भक्त बंधुओं, आज की ये कथा हर कोई नहीं सुन सकता। इसे पूरा वही भक्त सुन पाता है जिसके हृदय में भगवान विष्णु के लिए सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और अटूट भक्ति होती है। लेकिन भक्तों, मैं आपसे एक विनती करती हूँ, इसे बीच में मत छोड़िए। हाँ, कभी कभी मन भटक जाता है, लेकिन आज जो आप सुन रहे हैं ये आपके जीवन में उजली राह खोल देगा। भक्त बंधुओं, विशेष रूप से षटतिला एकादशी वाले दिन कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से घर में स्थायी सुख, समृद्धि और संतति की रक्षा होती है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस दिन व्रत करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और जीवन में हर संकट को अवसर में बदल देते हैं। भक्त बंधुओं, आज की कथा का हुक यही है। इसे श्रद्धा और भक्ति से सुनने वाले की औलाद का जीवन सुरक्षित, घर का वातावरण सुखमय और भविष्य उज्जवल होगा। और ध्यान रखिए भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे तो नीचे कमेंट में ओम नमो भागवते वासुदेवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब भक्तों, कहानी आरंभ होती है। इस कथा का आरंभ होता है एक छोटे से धूल मिट्टी वाले गांव से। यहाँ जीवन की रफ्तार बहुत धीमी थी और आशा की किरणें अक्सर बादलों के पीछे छिपी रहती थीं। उसी गांव के एक कच्चे टूटे मकान में रहती थी माँ कांता, जिनकी पूरी दुनिया उनके दो बेटों गोविंद और तिलक के इर्द गिर्द घूमती थी। गोविंद बड़ा बेटा था, जिसकी आंखों में बचपन से ही जिम्मेदारी की झलक थी। छोटा बेटा था तिलक, शांत स्वभाव का और मन का सच्चा। उनके घर में धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक टूटा हुआ दीपक और पुराने समय की भगवान विष्णु की तस्वीर थी, पर माँ कांता की संपत्ति उनका अटूट विश्वास और भक्ति थी। सुबह से शाम तक उनके होठों पर केवल एक ही मंत्र रहता, ओम नमो भागवते वासुदेवाय। गोविंद और तिलक बचपन से ही कठोर परिश्रम कर रहे थे। गांव में मजदूरी का काम हो या किसी के खेत में हाथ बटाना, दोनों भाई कभी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब समय बुरा होता है तो मेहनत का फल भी कम मिलता है। कई बार शाम को घर लौटते तो माँ के पास उन्हें खिलाने के लिए सिर्फ पानी और नमक ही होता। माँ कांता उस समय मुस्कुराकर कहती, घबराओ नहीं बच्चों, ये रूखा सूखा भोजन भी भगवान विष्णु का प्रसाद है। जिस दिन वो खुश होंगे, हमारे आंगन में भी खुशहाली के फूल खिलेंगे। गोविंद की आत्मा इस बात से और भी व्यथित होती। वो जानता था कि माँ की भक्ति सच्ची है, पर अपने बच्चों को इस हाल में देखना उसे भीतर तक झकझोर देता। रात रात भर जागकर वो सोचता, कब तक ऐसा चलेगा? क्या हमारी किस्मत में केवल संघर्ष ही लिखा है? एक दिन गांव में हलचल मच गई। एक चमचमाती गाड़ी आकर गांव की कच्ची सड़क पर रुकी। गाड़ी से उतरा एक आदमी, शानदार कपड़े पहने और हाथ में सोने की घड़ी लिए। गांव वालों ने फुसफुसाहट शुरू कर दी, ये कौन है? कहाँ से आया है? गोविंद और तिलक दूर खड़े होकर उस दृश्य को देख रहे थे। उनकी आंखें उस आदमी की चमकती कार और साफ सुथरे कपड़ों पर टिकी रहीं। जल्द ही पता चला कि वो आदमी पास के शहर से आया है। वो शहर जिसकी केवल कहानियां सुनी गई थीं, जहां इमारतें ऊंची और लोग पैसे को आम समझते थे। तिलक ने बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, भैया, क्या हम भी कभी ऐसे बन पाएंगे? गोविंद ने गहरी सांस ली। वो आदमी उनके लिए सिर्फ दृश्य नहीं बल्कि एक संकेत था। ये उनके जीवन में बदलाव की संभावना था। उन्होंने उस शाम माँ कांता के पास जाकर भगवान विष्णु के सामने प्रण किया कि वो कठिन परिश्रम और भक्ति से अपने भाग्य को बदलेंगे। अगले ही दिन गोविंद और तिलक ने अपने पास बची थोड़ी पूंजी और पुराने उपकरण उठाए और शहर की ओर रवाना हुए। उनका मन उत्साह और श्रद्धा से भरा हुआ था। जैसे ही वो शहर पहुंचे, वहां की भीड़, धुआं, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार लोगों ने उन्हें पहली बार भयभीत किया। पर दोनों भाई हार नहीं माने। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने पुराने मित्र शंकर के माध्यम से एक फैक्ट्री में काम पाया। ये काम छोटा और मेहनत वाला था, पर उनके लिए भगवान विष्णु का दिया हुआ अवसर था। गोविंद जहां मजदूरी के साथ प्रबंधन सीखता, वहीं तिलक मशीनरी और तकनीकी ज्ञान में निपुण होता गया। एक दिन फैक्ट्री में बड़ी मशीन खराब हो गई। कई अनुभवी कारीगर असफल रहे, पर तिलक ने ध्यानपूर्वक उस टूटे हुए पुर्जे को देखा। उसने माँ की शिक्षा और भगवान विष्णु की भक्ति याद रखकर मशीन को ठीक किया। मशीन ने तुरंत काम करना शुरू किया और सभी के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी छा गई। जीवन में भी भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे तो नीचे कमेंट में ओम नमो भागवते वासुदेवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक दिन एक गरीब किसान गोविंद और तिलक के पास आया। उसने कहा कि उसके पास पर्याप्त भूमि है, लेकिन उसका हल लगातार खराब हो जाता है और खेती में घाटा होता है।
गोविंद और तिलक ने तुरंत उसका हल देखा और उसे सुधारकर अति मजबूत और टिकाऊ बनाया। किसान की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आप दोनों ने न केवल मेरे खेत का हल ठीक किया, बल्कि मेरे जीवन में आशा की नई किरण जगाई। गोविंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भक्तों, ये सब संभव हुआ भगवान विष्णु की कृपा से। जो कार्य निष्ठा और भक्ति के साथ किया जाता है, उसका फल हमेशा अच्छा होता है। भक्त बंधु, जैसे जैसे गोविंद और तिलक की कार्यशाला ने समाज में नई पहचान बनाई, वैसे वैसे धर्मपाल की चालों का प्रभाव और भी कम होता गया। लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसने शहर के बड़े व्यापारी और प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और फिर से गोविंद और तिलक के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया। गोविंद ने तिलक से कहा, भैया, अब हमें केवल अपने उपकरणों की गुणवत्ता दिखानी नहीं है, बल्कि अपने कार्य और ईमानदारी का उदाहरण भी देना होगा। तिलक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भैया, हमारी मेहनत और भगवान विष्णु की कृपा हमें हमेशा सही राह दिखाएगी। कोई भी झूठ या अफवाह हमें नहीं हरा सकती। हमें बस लगातार प्रयास करना है। भक्त बंधुओं, इसी समय षटतिला एकादशी का महत्व भी उनके जीवन में और अधिक स्पष्ट हो गया। कहते हैं, इस दिन व्रत और पूजा से घर में स्थायी सुख, संतति की रक्षा और आर्थिक समृद्धि आती है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस दिन व्रत करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और जीवन में हर संकट को अवसर में बदल देते हैं। भक्त बंधुआ, जैसे ही गोविंद और तिलक ने गांव में नई कार्यशाला और शिक्षा केंद्र की स्थापना की, लोग दूर दूर से आने लगे। बच्चों और युवाओं ने वहां सीखना शुरू किया। महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया गया कि कैसे घर के छोटे व्यवसाय और कृषि उपकरणों से परिवार की आय बढ़ाई जा सकती है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग किसान ने गोविंद और तिलक के पास आकर कहा, मेरे जीवन में कभी इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि मैं अपने खेत में अच्छे से काम कर पाऊंगा। आपकी मेहनत और भगवान विष्णु की कृपा ने मेरे जीवन में उजाला भर दिया। किसान की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आप दोनों ने न केवल मेरे खेत का हल ठीक किया, बल्कि मेरे जीवन में आशा की नई किरण जगाई। गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्तों, ये सब संभव हुआ भगवान विष्णु की कृपा और हमारी निष्ठा से। जो भी कार्य भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाता है, उसका फल हमेशा अच्छा होता है। भक्त बंधुआ, ध्यान दीजिए, आज षटतिला एकादशी है। कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति और व्रत से किसान की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आप दोनों ने न केवल मेरे खेत का हल ठीक किया, बल्कि मेरे जीवन में आशा की नई किरण जगाई। गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्तों, ये सब संभव हुआ भगवान विष्णु की कृपा और हमारी निष्ठा से। जो भी कार्य भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाता है, उसका फल हमेशा अच्छा होता है। भक्त बंधुआ, ध्यान दीजिए, आज षटतिला एकादशी है। कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति और व्रत से घर में स्थायी सुख, संतति की रक्षा और जीवन में स्थायी सफलता आती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस दिन व्रत रखता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और जीवन में हर संकट को अवसर में बदल देते हैं। भक्त बंधुओं, इस समय गोविंद और तिलक ने अपने गांव के लिए एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। उन्होंने वहां नए उपकरणों और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। पूरा गांव एकत्रित हुआ। गोविंद ने कहा, भक्तों, हमारी सफलता केवल हमारी मेहनत का परिणाम नहीं है, ये भगवान विष्णु की कृपा और माँ कांता की भक्ति का परिणाम है। तिलक ने जोड़ा, हमारे लिए ये केवल व्यापार नहीं है, ये सेवा है, ये ज्ञान है, ये सभी के जीवन को सरल और सशक्त बनाने का माध्यम है। भक्त बंधुओं, उसी समय गांव में एक गरीब महिला और उसके बच्चे भी आए। उन्होंने कहा कि उनके पास खेती के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं थे। गोविंद और तिलक ने तुरंत मदद की और उन्हें नए, मजबूत और टिकाऊ उपकरण दिए। महिला ने आंखों में आंसू लिए कहा, आप दोनों ने केवल मेरे खेत नहीं, बल्कि मेरे बच्चों का भविष्य भी बदल दिया। भक्त बंधुओं, यही वो समय था जब श्रद्धा और भक्ति का फल वास्तविक रूप में सामने आया। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे जीवन में स्थायी सुख, संतति की रक्षा और घर में सुख शांति प्राप्त होती है। गोविंद और तिलक ने गांव में नए किसान उपकरण और सेवाएं भी शुरू की। उन्होंने देखा कि पहले लोग पुराने और कमज़ोर उपकरणों का उपयोग करके समय और मेहनत दोनों खो देते थे। अब उनके बनाए हुए उपकरण गांव में सभी के लिए उपलब्ध थे। एक दिन गांव में एक छोटी बच्ची बीमार पड़ गई। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे, क्योंकि पास में कोई अस्पताल नहीं था।
गोविंद और तिलक ने तुरंत मदद की। उन्होंने शहर से डॉक्टर बुलाए, औषधियाँ उपलब्ध कराई और पूरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की। भक्त बंधुओं, इस समय उनकी निष्ठा, मेहनत और भगवान विष्णु की भक्ति के कारण गांव के लोग उनके आदर्श बन गए। सभी ने देखा कि भक्ति, ईमानदारी और परिश्रम से कैसे जीवन में स्थायी परिवर्तन संभव है। गोविंद ने तिलक से कहा, भैया देखो, हमारी मेहनत सिर्फ हमारे लिए नहीं रही, हम दूसरों के जीवन में खुशियाँ ला रहे हैं, यही असली सफलता है। तिलक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भैया हर कार्य में भगवान विष्णु की कृपा है, हमारी निष्ठा और भक्ति ही हमें सही राह दिखाती है, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भक्त बंधुओं, इस समय षठ तिला एकादशी की महिमा और अधिक स्पष्ट हो गई। कहते हैं इस दिन व्रत और पूजा करने से घर में सुख, संतति की रक्षा और जीवन में स्थायी सफलता मिलती है। समय बीतता गया और गोविंद और तिलक की कार्यशाला अब एक आदर्श केंद्र बन गई। बच्चों को शिक्षा, महिलाओं को प्रशिक्षण और किसानों को उपकरण मिल रहे थे। गांव में खुशहाली लौट आई। भक्त बंधुओं, जो इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं, उन्हें जीवन में स्थायी सफलता, औलाद की सुरक्षा और घर में सुख शांति प्राप्त होती है। भक्त बंधुओं, इसी तरह गोविंद और तिलक ने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक स्थायी आदर्श स्थापित किया। उनके संघर्ष, भक्ति और सेवा की कहानी अब हर घर में सुनाई जाने लगी। और इसी प्रकार षठ तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति और व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि और संतति की सुरक्षा बनी रहती है। भक्त बंधुओं, याद रखिए, जो श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखता है, भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और जीवन के हर संकट को अवसर में बदल देते हैं। भक्त बंधुओं, जब जीवन में सब कुछ ठीक चलने लगता है, तब ईश्वर एक बार फिर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि सच्ची भक्ति और सच्चा कर्म वही है जो कठिन समय में भी डगमगाए नहीं। गोविंद और तिलक की कार्यशाला अब पूरे क्षेत्र में जानी जाने लगी थी। किसान, मजदूर, कारीगर, स्त्रियां और युवा सब उनके प्रयासों से लाभान्वित हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश फैलता है, वैसे वैसे छाया भी गहरी होती है। इसी समय कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या ने जन्म लिया। वे लोग जो बिना मेहनत के लाभ चाहते थे, जिन्हें दूसरों की तरक्की अपनी हार लगती थी, उनकी आंखों में गोविंद और तिलक की सफलता चुभने लगी। एक दिन गांव में ये अफवाह फैलने लगी कि गोविंद और तिलक जो उपकरण बनाते हैं, वे दिखने में मजबूत हैं, लेकिन भीतर से कमजोर हैं। कुछ लोग ये भी कहने लगे कि वे भगवान का नाम लेकर लोगों को बहका रहे हैं। ये सुनकर कई सच्चे लोग दुखी हुए और कुछ भ्रम में पड़ गए। गोविंद ने जब ये बातें सुनी तो उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने तिलक से कहा, भैया हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर लोग हमारे विरुद्ध क्यों हो रहे हैं? तिलक शांत था। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि गहरी समझ थी। वो बोला, भैया याद है माँ क्या कहती थी? जब भगवान किसी को ऊंचाई पर ले जाते हैं तो पहले उसे सहनशील बनाते हैं। उस रात दोनों भाइयों को नींद नहीं आई। उसी रात गांव में षठ तिला एकादशी का पावन व्रत आरंभ हो चुका था। चारों ओर शांति थी। घर घर दीप जल रहे थे। स्त्रियां पिल, जल और धूप से भगवान विष्णु का स्मरण कर रही थीं। गोविंद और तिलक भी अपनी माँ कांता के पुराने घर पहुँचे। वही टूटा हुआ दीपक, वही भगवान विष्णु की तस्वीर और वही शांति जो केवल सच्ची भक्ति से आती है। माँ कांता ने धीरे से कहा, बेटा आज का दिन बहुत विशेष है। आज भगवान विष्णु केवल पूजा नहीं देखते, वे मन की शुद्धता देखते हैं। गोविंद की आंखों में नमी आ गई। माँ कांता ने आगे कहा, जब जीवन में लोग सवाल उठाने लगे, जब सत्य पर संदेह होने लगे, तो समझ लेना भगवान तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार कर रहे हैं। तिलक ने सिर झुका लिया। अगले कुछ दिनों में कठिनाइयाँ बढ़ीं। कुछ व्यापारियों ने गोविंद और तिलक से सामान लेना बंद कर दिया। कुछ पुराने ग्राहक भी दूरी बनाने लगे। काम घटने लगा, लेकिन भाइयों ने एक बात तय कर ली, वे न गुणवत्ता से समझौता करेंगे न सत्य से। वे पहले से भी अधिक सावधानी से काम करने लगे। हर उपकरण को स्वयं परखते, हर ग्राहक से सीधे बात करते। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कार्यशाला आए। उन्होंने सबके सामने कहा, मैं इन दोनों को बचपन से जानता हूँ। इनके हाथ में छल नहीं, सेवा है। इनके मन में लालच नहीं, धर्म है। उनके शब्दों ने बहुतों की आंखें खोल दी। धीरे धीरे लोग फिर लौटने लगे।
उन्होंने देखा कि जो अफवाहें फैलाई गई थी वे केवल शब्द थीं और सच्चाई काम में दिखाई देती है। लेकिन भक्त बंधुओं, यही कथा समाप्त नहीं होती। भगवान विष्णु की कृपा हमेशा सीधी राह से नहीं आती। कभी कभी वो हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां एक गलत निर्णय सब कुछ छीन सकता है। और वही मोड़ अब गोविंद और तिलक के जीवन में आने वाला था। उस दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी आया। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत बड़ा प्रस्ताव देने आया हूँ, इतना बड़ा कि तुम्हारी गरीबी, संघर्ष सब समाप्त हो जाएगा। गोविंद चौंक गया। तिलक की आंखें गंभीर हो गईं। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने सिद्धांतों में थोड़ा समझौता करना होगा। और यहीं भक्त बंधुओं, कथा एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। क्या गोविंद और तिलक धन के लिए धर्म छोड़ देंगे, या षटतिला एकादशी के दिन किया गया व्रत उनके विवेक को सही दिशा दिखाएगा? भक्त बंधुओं, वो समय आ ही गया था जब गोविंद और तिलक को अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना था। शहर से आया वो व्यापारी अब भी उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में धन की चमक थी और शब्दों में मीठा जहर। उसने कहा, तुम्हारे बनाए उपकरण अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर तुम मेरे साथ समझौता कर लो तो मैं तुम्हें शहर में बड़ा नाम दिला सकता हूँ। बस भगवान, व्रत, सेवा, इन बातों को थोड़ा पीछे रखना होगा। लोग भावनाओं से नहीं, पैसों से चलते हैं। गोविंद का मन डगमगाया। उसे माँ का संघर्ष याद आया। खाली बर्तन, टूटा हुआ दीपक और वे रातें जब भविष्य अंधेरे जैसा लगता था। एक पल को उसने सोचा, अगर ये अवसर छोड़ दिया तो क्या फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा? लेकिन तभी तिलक ने धीरे से व्यापारी की ओर देखा। उसकी आवाज़ शांत थी पर शब्दों में गहराई थी। वो बोला, हम जो है भगवान विष्णु की कृपा से हैं। अगर हमें ऊपर जाना है तो उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। फिर उसने व्यापारी से कहा, धन से जीवन चल सकता है पर आत्मा नहीं, और जिस दिन आत्मा मर जाए उस दिन सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। व्यापारी हंसा, तुम दोनों बहुत भोले हो, दुनिया ऐसे नहीं चलती। और वो चला गया। उस रात माँ कांता ने दीप जलाया। वो षटतिला एकादशी की रात्रि थी। घर में तिल, जल और शांति थी। माँ ने भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, प्रभु, मेरे बच्चों ने आज फिर आपको चुना है। अब जो भी हो उन्हें संभालना। उस क्षण कमरे में एक अलग ही शांति फैल गई। ऐसी शांति जो केवल सच्चे व्रत और सच्ची भक्ति से आती है। अगली सुबह एक आश्चर्य लेकर आई। शहर से वही व्यापारी लौटा, लेकिन इस बार उसका स्वर बदला हुआ था। उसने कहा, मैंने पूरी रात सोचा, तुम दोनों ने जो कहा वो मेरे मन से नहीं गया। उसने स्वीकार किया कि शहर में उसकी साख गिर रही थी क्योंकि वो घटिया सामान बेचता था। वो बोला, मैं समझ गया हूँ कि लंबे समय तक वही टिकता है जो ईमानदारी से चलता है। उसने बिना किसी शर्त के गोविंद और तिलक के साथ साफ सुथरे व्यापार का प्रस्ताव रखा। भक्त बंधुओं, ये वही क्षण होता है जब भगवान विष्णु भक्त की परीक्षा पूरी करते हैं। गोविंद और तिलक ने प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन अपने नियमों पर, और यहीं से उनका कार्य गांव से निकलकर शहर तक पहुंचा। कुछ ही वर्षों में शिव शक्ति उद्योग न केवल एक नाम बना बल्कि एक पहचान बन गया, जहां कर्म के साथ धर्म जुड़ा था और लाभ के साथ सेवा। गांव के बच्चे वहीं सीखने लगे। किसानों का जीवन आसान हुआ और माँ कांता हर सुबह उसी पुरानी तस्वीर के सामने आंखें बंद करके मुस्कुराती थीं। अब प्रार्थना में आंसू नहीं, कृतज्ञता थी। भक्त बंधुओं, इस कथा का सार यही है, जो व्यक्ति षटतिला एकादशी जैसे पावन दिन व्रत, संयम और विश्वास को जीवन में उतार लेता है, भगवान विष्णु उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। धन आए या न आए, सम्मान जरूर आता है। सफलता देर से आए पर स्थायी आती है।
और इस प्रकार एक टूटे हुए मकान से शुरू हुई ये यात्रा ईमानदारी, भक्ति और कर्म के बल पर एक प्रकाश स्तंभ बन गई। ये कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हर उस हृदय में जीवित रहेगा जो विश्वास के साथ अपने कर्म को करता है। नारायण नारायण।